अनुभव पर आधारित। यह क्षेत्रीय विशेषज्ञता के साथ और मजबूत होता है, जिससे आप पहचान पाते हैं पिछली स्थितियों के पैटर्न्स। ये आपको खुद अपने भीतर देखना चाहिए। यदि आपके पास ऑनलाइन आप जो भी काम कर रहे हैं उसका कोई अनुभव है, तो आपको उस अनुभव का इस्तेमाल कर तुरंत फैसले लेने चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं क्या काम करता है, क्या नहीं, और क्या किसी और चीज से ज्यादा सफल होगा। यानी अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, क्योंकि ये अक्सर आपको उपता देता है कि क्या सही है या गलत। मुझे यकीन है आप भीड़ में लोगों से मिले होंगे, परिचय हुआ होगा और ऐसी ही अन्य बातें, और आपको महसूस होता है कि कुछ ठीक नहीं है। तब आप अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा कर रहे होते हैं, चाहे वो उनके तौर तरीके हों, चाहे उनका आपको देखने का तरीका हो, या इन सभी चीजों का मिला जुला रूप। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना आमतौर पर सही कदम होता है। बहुत से लोग इसे नजरअंदाज करते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जो इस पर बारीकी से ध्यान देते हैं वही दूसरों पर बरहत बना लेते हैं, चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए। तो आप इस अंतर्ज्ञान को कैसे विकसित कर सकते हैं? अनुभव हासिल करें। आप जितनी ज्यादा स्थितियों से गुजरते हैं, आपका अवचेतन मन उतना ही ज्ञान जमा करता है। यह कुछ ऐसा है जो हमारे अनजाने में ही होता रहता है। जब हमें यह अंदरूनी एहसास होता है, तो यह अक्सर किसी पुरानी घटना पर आधारित होता है जिसे हम शायद भूल चुके होते हैं, लेकिन अवचेतन रूप से हमारा दिमाग उसे याद रखता है। और यही आपको वह एहसास होता है, क्योंकि आपका मन कहता है, रुको जरा, पिछली बार ऐसा हुआ था, तुम्हें याद नहीं? और बस वहीं से आपको यह एहसास मिलता है। इसलिए आपको इसे निखारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह आपके पिछले अनुभव ही हैं जो आपसे बात कर रहे हैं। अपने शरीर की सुने। शारीरिक संकेतों जैसे घबराहट, भारीपन, झंझनाहट या रोंगटे खड़े होने पर ध्यान दें। ये सभी अंतर्ज्ञान के इशारे हैं। कुछ लोग इसके लिए डायरी भी लिखते हैं। वे पैटर्न पहचानने और अपनी भावनाओं पर भरोसा बढ़ाने के लिए अंतर्ज्ञान के संकेतों को नोट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ऐसा करना ही चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। मैं निजी तौर पर ऐसा नहीं करता। मैं अपने अंतर्ज्ञान या गट फीलिंग पर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ, और आम तौर पर इसने जीवन में मेरा बहुत साथ दिया है। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों का अनुभव भी बिल्कुल ऐसा ही रहा होगा। आप अलग अलग जानकारी भी जुटा सकते हैं, जैसे विभिन्न न्यूज, टेक रणनीतियां, ब्लॉग, व्लॉग और यूट्यूब वगैरह के जरिए अपडेट रहकर, ताकि आप चीजों के पैटर्न को पहचानने का अपना दायरा बढ़ा सकें। एक बार फिर, इसका मतलब है कि आप अपने अंतर्ज्ञान को डेटा के जरिए और पुख्ता कर रहे हैं। इससे आपके अंतर्ज्ञान का क्षितिज और विस्तृत होता है, क्योंकि अब वह धीरे धीरे डेटा पर आधारित होता जा रहा है, और अंत में इसे लॉजिक के साथ बैलेंस करना जरूरी है। बेहतर नतीजों के लिए इंट्यूशन और डेटा एनालिसिस को मिलाएं, और इंट्यूशन से चुनें कि किस डेटा पर फोकस करना है। तो आपको इस इंट्यूशन का इस्तेमाल कब करना चाहिए? ये कई मौकों पर बहुत काम आता है, जैसे हायरिंग, स्ट्रेटजी, पार्टनरशिप, मार्केटिंग और अनिश्चितता से निपटने में इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखाने में वाकई मदद करता है। जाहिर है, अपनी जानकारी और उपलब्ध डेटा के आधार पर, लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। बड़े आर्थिक फैसले, इन्वेस्टमेंट और नए प्रोडक्ट लॉन्च के लिए गहरी जांच परख अब भी जरूरी है। तो कुल मिलाकर इंट्यूशन आपके पास एक बेहतरीन टूल है। ये ऐसी चीज है जो आपके पास होनी चाहिए, इसे इग्नोर ना करें। मेरी राय में सच्चे नेतृत्व के गुण उन लोगों में होते हैं जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में अडिग रहते हैं। वे लोग जो सबसे कठिन समय में भी आगे बढ़ते रहते हैं, यही असली नेता होते हैं। और मैं आप सभी को उसी नेतृत्व गुणों में शामिल मानता हूं। हम सभी के भीतर यह क्षमता है, लेकिन आपको इसे समझना और उस विश्वास को रखना जरूरी है। सबसे पहले, किसी भी विपरीत परिस्थिति से पार पाने के लिए। इस समय बहुत शोर है, बाहरी शोर,
और जो लोग अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे हैं वे इसे समझेंगे। ये समय है कि हम अपने भीतर झांकें। यह समय है कि हम दूसरों की मदद करें और उन्हें मार्गदर्शन दें कि चलो आगे बढ़ते रहो, चलते रहो। मैंने ये कई बार कहा है। आइए मैं इसे पूरा करके दिखाएं। अब फिर से वह समय है जब हमें गहराई में जाना है, जबकि हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आमतौर पर जब चीजें शांत होती हैं, जब चीजें इस मुकाम पर पहुंचती हैं कि लोग चिंतित होने लगते हैं, तभी हमें अपने सीईओ से अच्छी खबर सुनने को मिलती है। मुझे पूरी तरह विश्वास है कि पर्दे के पीछे अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जब तक हम इस प्रतीक्षा की स्थिति में हैं, हमें अपने कार्यों में दृढ़ विश्वास रखना होगा। विश्वास बनाना ये एक मजबूत दृष्टि के प्रति स्पष्ट योगदान को दर्शाने में मदद करता है। हम जानते हैं कि वह दृष्टि क्या है। हमारी सफलता, बड़ी तस्वीर, बड़ा साहसी खूबसूरत सपना, यही वह जगह है जहां हमारी सफलता होगी। लेकिन इस बीच हमें लोगों को एकजुट रखना है। नवाचार और लचीलापन उस दृढ़ विश्वास का हिस्सा है। यह नए विचारों की खोज को ऊर्जा देता है और असफलताओं से निपटने में मदद करता है, क्योंकि यह विश्वास में निहित है। और इसका मतलब यह भी है कि आप जहां जा रहे हैं वहां की संपत्ति की संभावनाओं में मजबूत विश्वास व बिक्री। यह वह ठोस आत्मविश्वास है जिससे आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए समाधान प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आप अपने व्यवसाय में ये दृढ़ विश्वास कैसे विकसित करते हैं? मजबूत सिद्धांत बनाएं, शोध और डेटा के माध्यम से गहरी समझ विकसित करें, केवल आंतरिक अनुभूति पर निर्भर न रहें। हम सभी अब जानते हैं, हमारे द्वारा की गई रिसर्च, जिन वेबिनार्स में हमने भाग लिया और जिस कम्युनिटी का हम हिस्सा हैं, उसके माध्यम से कि यह कोई रातों रात होने वाली चीज नहीं है। ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें लोग जुड़े हुए हैं और हमारे सीईओ एशमो फराह के माध्यम से सफलता की ओर अग्रसर हैं। हम समझते हैं कि वे हमारे लाभ के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और जब आप सच में समझते हैं और इस बात का दृढ़ विश्वास रखते हैं कि वे हमारे लाभ के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं वह हमारे लिए ही है, तब आप इसे वास्तव में समझ पाएंगे। समय बड़ी तस्वीर का केवल एक छोटा सा हिस्सा बन जाता है। क्या यह मुश्किल है जब हमें कोई सूचना नहीं मिलती? बिल्कुल, यह मुश्किल है। लेकिन यह उन लोगों को भी दिखाता है जो दृढ़ हैं। यह उन लोगों को दिखाता है जिनमें दृढ़ विश्वास है। हमारे सीईओ के विचार में यही वह समय है जब मुश्किल हालात में लोग आगे बढ़ते हैं। यह विनम्रता में भी मदद करता है। विनम्रता के साथ व्यवहार करना, दृढ़ विश्वास के साथ बोलना, लेकिन विनम्रता के साथ सुनना और जो प्रतिक्रिया मिले उसके लिए खुले रहना। दृढ़ विश्वास रखना अहंकार नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से लोगों को केंद्रित रहने में मदद करता है, खासकर जब वे थोड़ा अस्थिर महसूस करते हैं। साथ ही यह उस दृढ़ विश्वास के साथ मूल्यों के अनुरूप रहने में भी मदद करता है। अपने विश्वासों को अपनी मूल सिद्धांतों और कंपनी के मिशन में आधारित करें। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप सच में समझते हैं कि वे मूल सिद्धांत क्या हैं, आप जाकर देख सकते हैं कि वे सिद्धांत क्या हैं, तो आप उसे समझ पाएंगे। हम इस समय जिस क्षेत्र में हैं, उसका उस जगह से कोई लेना देना नहीं है जहां हम आगे जाने वाले हैं। लेकिन याद रखें, दृढ़ विश्वास जिद नहीं है। दृढ़ विश्वास को सिद्धांतों का समर्थन होना चाहिए। ये शोर वो अपनी टीमों के साथ मिलकर ध्यान देना चाहता है और ऐसी चीजें बनाना चाहता है जो इस इंटरनेट दुनिया और बहुत से लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल देंगी। मुझे यही विश्वास रहा है। जब से मुझे याद है तब से मेरा यही मानना रहा है। जब मैं पहली बार अश मुफारेह से मिला था, ठीक है, वह खुद को मुसीबत में डालने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है।
वो असफल होने के लिए ऐसा नहीं कर रहा है, वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे इस पर विश्वास है। आप ऐसा नहीं करते। सुनिए, एक अच्छा, ईमानदार, परिपूर्ण उद्यमी कभी भी लोगों को सच में नहीं बताता कि वह क्या कर रहा है। उन्हें अपने मन में पहले से ही पता होता है कि उन्हें क्या करना है और क्या करना चाहिए। लेकिन देखिए, आप में से बहुत से लोग सोचते हैं, ओह शायद उसे यह इस तरह करना चाहिए, शायद शायद शमायब, ये भी एक और शोर है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो अपनी खुद की कंपनी बनाइए। इस आदमी को अकेला छोड़ दो और उसे जो करना है करने दो। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर वह चुप है, मुझे अच्छा लगता है जब वह चुप रहता है। इससे मुझे पता चलता है कि वह अपनी टीम और बाकी सभी के साथ अपने कंप्यूटर पर उंगलियां चला रहा है जिनसे उसे निपटना है। और एक और बात है, आप में से किसी को भी इससे नहीं जूझना पड़ता। आप में से किसी को भी नहीं। ये आपके जेब से नहीं जा रहा है। जो कुछ भी वह कर रहा है वह सब उसके जेब से जा रहा है। ठीक है, सब कुछ। हम कुछ नहीं करते, बस इंतजार करते हैं। हम इधर उधर इसकी बातें करते हैं। हम लोगों को बताते हैं कि इस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ, उत्साहित हो जाओ, जो हमारे पास आ रही है ये शानदार होने वाली है। अब लोग कहते हैं, अरे वह हमें क्या सिखाएगा क्रिस? और मैं कहता हूं, वह हमें सिखाएगा कि बेहतर जीवन कैसे जिएं। ठीक है, ये सबसे अच्छा जवाब है जो मैं अभी दे सकता हूं। और जब मैं वहां जाऊंगा तो मुझे उसके बारे में बात भी नहीं करनी है और मैं करूंगा भी नहीं। लेकिन मैं जानता हूं, मैं बस यहां से बाहर निकलना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मैं उत्साहित हूं, मैं इस पर विश्वास करता हूं। मैंने कभी इस पर विश्वास करना बंद नहीं किया। मैंने चुप रहने का फैसला किया क्योंकि मेरे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन जब मैं देखता और सुनता हूं कि लोग अपने यूट्यूब चैनलों से कैसी कैसी बातें फैला रहे हैं, आपको किसी चीज में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मुफारे इस कोर्स के लिए कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं, सुनो, लोगों को ऑन बोर्ड करते हैं, सही लोगों को लाते हैं, यही तो वो कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी मायने नहीं रखता। अगर आप उन दूसरी कंपनियों में जाना चाहते हैं जिनका मैंने जिक्र किया तो आप जा सकते हैं, लेकिन वही सब बार बार दोहराया जा रहा है। एमएलएम, ओ हमारे पास एक नया है, ये व्यक्ति वाइब कर रहा है। आप जानते हैं, वे ये सब अजीब अजीब नाम कर रहे हैं और मुझे इसमें से कुछ भी निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, सिवाय इसके कि एक व्यक्ति आपकी जेब से पैसे निकाल रहा है। उन लोगों पर भरोसा मत करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर आपको लगता था कि वे इस कंपनी में सालों पहले सबसे सम्मानित व्यक्ति थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्योंकि अब वे वही बातें इस दूसरे आदमी के बारे में कह रहे हैं जो पहले ऐश मुफारेह के बारे में कहते थे। मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें, इस बारे में अच्छे से और गहराई से सोचें। ठीक है, मेरा मानना है कि उनके काम में सच्चाई है और यह मानवता को बदल देगा। मुझे विश्वास है कि यह इंटरनेट को बदल देगा। यह बदल देगा